संडे का दिन होता है। राहुल जो होता है दोस्तों, वो अपने घर से निकल करके बाहर जा ही रहा होता है कि जो मकान मालिक की वाइफ होती है दोस्तों, जिसका नाम सपना होता है, वो राहुल को पीछे से आवाज लगाती है कि राहुल रुक जा। तो वो कहता है कि हाँ भाभी कहिए क्या बात है। तो वो कहती है कि बाबू कहाँ पर जा रहे हो। तो वो कहता है कि कुछ नहीं भाभी, आज संडे है और आता हूँ जरा बाहर से कुछ ब्रेकफास्ट करके, कुछ नाश्ता करके, क्योंकि राहुल की पत्नी नहीं थी, वो मायके गई हुई थी। तो ये जो महिला सपना होती है वो राहुल से कहने लगती है कि आप बाहर क्यों जा रहे हो, आओ मैं ही तुम्हें नाश्ता करा देती हूँ, बोलो तुम क्या खाओगे। उसके बाद जो राहुल है वो मना करता है, लेकिन वो उसे फोर्स करती है और घर के अंदर राहुल को लेकर के चली जाती है और राहुल के लिए बढ़िया गर्मा गर्म वो नाश्ता बनाती है और साथ में बैठ करके दोनों खा लेते हैं। सपना राहुल से कहती है कि आज का तुम्हारा क्या प्लान है, छुट्टी है तो कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है कि कहीं नहीं भाभी, बस दिन भर घर पर ही रहूंगा। तो सपना कहती है कि चलो ना फिर मूवी देखने के लिए चलते हैं। राहुल कहता है कि भाभी मूवी मेरे साथ देखने चलिएगा। तो वो कहती है हाँ क्यों, क्या मुझे लेकर के नहीं जा सकते, क्या तुम्हें पत्नी मना करती है। वो हंसने लगती है। तो राहुल कहता है कि नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं। तो कहती है कि ठीक है, फिर मैं टिकट बुक करवा लेती हूँ और दोपहर का शो 3 बजे का जो होता है वो ही करवा लेते हैं और यही सपना बुक करवा लेती है। कहती है कि 3 बजे चलेंगे। अब उसके बाद वो राहुल के साथ जाकर के मूवी थिएटर में पहुंच जाती है। राहुल ने सपना से यह भी नहीं पूछा था कि हम कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं। जब वहां जा करके देखता है तो वो ऐसी मूवी थी जो बहुत ही बोरिंग मूवी थी, थर्ड क्लास मूवी थी, जो कि एक फ्लॉप मूवी थी जिसे देखना भी लोग पसंद नहीं कर सकते थे। राहुल बहुत आश्चर्यचकित होता है कि भाभी ऐसी मूवी कैसे बुक कर सकती है, शायद इनको पसंद आएगी। जाकर के जब वो सिनेमा हॉल में एंटर करते हैं तो वो क्या देखते हैं कि थिएटर जो है वो खाली पड़ा हुआ है। पिक्चर देखने के लिए कुछ लोग बैठे हुए, कोई इस कोने में बैठा है, कोई उस कोने में बैठा हुआ है, कोई इधर बैठा है, मतलब बहुत ज्यादा हॉल खाली था और वो भी कपल वहां क्या करने आए होंगे ये तो पता नहीं। अब ऐसी जगह आकर के दोनों भाभी ने ऐसी जगह पर सीट भी अपनी चुनी थी, वहीं पर जाकर के दोनों बैठ जाते हैं और फिर मूवी शुरू हो जाती है। जब मूवी शुरू होती है तो मूवी में कुछ एकदम से हॉट सीन आ जाते हैं दोस्तों। कुछ देर तक सब कुछ ठीक ठाक रहता है और फिर अचानक से जब वहां पर ऐसा सीन आता है तो राहुल को अपनी जांघ पर कुछ रेंगता हुआ महसूस होता है और राहुल जब उस पर नजर फेरता है तो वो सपना भाभी का हाथ होता है। सपना भाभी धीरे धीरे अब राहुल के बदन को सहलाने लगती है। राहुल को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि सपना ने आज तक ऐसा कुछ राहुल से जताया नहीं था और ना ही कभी कुछ इशारा किया था और ना ही कोई ऐसी हरकत की थी। राहुल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन सपना का हाथ धीरे धीरे बढ़ते हुए अपने गंतव्य के स्थान तक बढ़ने लगता है और सीधे जाकर के वो गलत जगह पर हाथ जो है वो ले जाती है। अब दोस्तों इस तरह से वो राहुल के साथ हरकतें कर रही थी। अब जो राहुल था वो भी कब तक खुद पर काबू रखता। अब जो राहुल होता है वो भी जोश में आना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी राहुल की हिम्मत नहीं आगे बढ़ रही थी। तभी मूवी में एक ऐसा गाना शुरू हो जाता है दोस्तों, जो कि कुछ अलग ही टाइप का गाना था, कुछ रोमांटिक टाइप गाना था। राहुल की नजरें लगी हुई थी स्क्रीन पर थी, लेकिन दिमाग पूरा इसका इधर आ चुका था। लेकिन तभी कुछ ऐसा वहां पर हो जाता है कि जो वो भाभी वहां पर होती है सपना, वो अपनी चेयर पर से उठ करके जहां लोग पैर रखते हैं वहां पर आकर के बैठ जाती है दोस्तों। अचानक से वो हाथ राहुल के गलत जगह पर जाता है। राहुल की जो ऐसी हरकत देखकर दंग रह जाता है और फिर उसके बाद सपना जो है वो अपने कुछ अलग से तरीके कुछ करना शुरू कर देती है। राहुल कुछ समझ पाता इससे पहले ही राहुल जो है वो 7वें आसमान पर उड़ने लगता है, वो आनंद के सागर में गोते लगाने लगता है। राहुल ने सोचा भी नहीं था कि आज का उसका जो संडे है वो इतना यादगार होने वाला है। उस मूवी थिएटर के अंदर उसके साथ जो भाभी है वो अपने मुंह से कुछ ऐसा कारनामा चमत्कार करके दिखाएगी, उसने तो कभी सोचा ही नहीं था। और फिर उसके बाद दोस्तों इस कहानी में जो कुछ भी होता है वो काफी हैरान करके रख देने वाला है, काफी आपको परेशान करके रख देने वाला है। क्या था ये मामला, क्या थी ये घटना, जानेंगे पूरी घटना विस्तार से। कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, हाइप कीजिएगा और कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों अब कहानी की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश का शहर भोपाल और इंदौर का रहने वाला होता है राहुल। राहुल जो था वो इंदौर से तबादला होकर के आया था भोपाल। एक सरकारी विभाग में उसकी नौकरी लगी हुई थी। शादी को 4 साल हो चुके थे और पत्नी का नाम रूपाली होता है। उसे एक 2 साल का बेटा भी होता है। अब होता क्या है दोस्तों कि यहाँ पर आने के बाद किराए का मकान जब वो लोग ढूंढने लगते हैं तो फिर किसी जानकार के माध्यम से वो इन्हें एक मकान के बारे में पता चलता है। जब वहां राहुल जाकर के पहुंचता है तो सामने सपना ही उसे मिलती है और नीचे पर ये लोग रहा करते थे और ऊपर का जो पोर्शन था वो खाली था, उन्हें किराए से देना था। किराया जो था वो राहुल को जच जाता है और मकान भी राहुल को पसंद आ जाता है और बात तय हो जाती है और राहुल एडवांस भी दे देता है। इधर सपना का ऐसा था कि जो सपना का पति होता है वो एक क्लास 1 अधिकारी होता है, वो सरकारी विभाग में अधिकारी था। लेकिन अभी कुछ महीनों से वो जो उसका पति है दोस्तों, वो 1-1.5 सालों से उसे अचानक से पैरालिसिस हो गया था, उसे लकवा मार गया था और फिर उसके बाद वो पूरी तरह से बिस्तर पर लेट गया था। ना तो वो चल पाता था ना ही हिल पाता था, पूरा टाइम वो बिस्तर पर ही पड़ा रहता था। इस तरह से उनकी स्थिति बन गई थी। खैर पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी, जब तक नौकरी में था तब तक खूब पैसे भी कमाए थे उसने।
काफी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी भी उनके पास थी और पैसा भी अच्छा खासा था। पैसे की ऐसे कोई कमी नहीं थी, लेकिन ऊपर का मकान बनाया ही इसीलिए गया था ताकि किराए पर दिया जा सके और उससे कुछ पैसे कमाए जा सके। और वही किराएदार राहुल मिल जाता है। राहुल को मकान किराए पर दे दिया जाता है और कुछ ही दिनों में राहुल अपनी पत्नी को लेकर के वहां पर शिफ्ट हो जाता है, रूपाली को लेकर के। अब सपना का नेचर इतना अच्छा था कि बहुत ही जल्द रूपाली और सपना जो है वो एक दूसरे से घुल मिल जाती है और सहेलियों की तरह रहने लगती है। से राहुल जब भी ऑफिस से आता है तो रूपाली अपने घर का समय ज्यादातर वो सपना का ही साथ बिताया करती थी और राहुल के साथ भी सपना बहुत फ्रेंडली थी। वो उसे देवर का मतलब देवर मानती थी और उसे बाबू बाबू कहती थी और वो सपना को भाभी कहा करता था, उसके पति को वो भैया कहा करता था। सब कुछ काफी बेहतर चल रहा था। अब होता क्या है दोस्तों कि इधर जो सपना होती है, सपना की उम्र इस वक्त जो थी वो 42 साल के आसपास हो गई थी, लेकिन सपना को अब तक कोई बच्चे नहीं हुए थे। और सपना जो थी वो उम्र के 42वें पढ़ाई पर थी, लेकिन वो थी दिखने में इतनी सुंदर खूबसूरत थी, अभी भी वो जवान दिखती थी, 25-30 साल की लड़की की तरह वो दिखती थी दोस्तों। और उसके अरमान भी अभी पूरी तरीके से शांत नहीं हुए थे और पति जब बिस्तर पर आ गया तो फिर उसकी जो जरूरतें थी वो भी पूरी नहीं हो पा रही थी। उसकी रातें जो थी वो करवटें में ही बदला कटा करती थी। इधर ये जो रूपाली होती है, इससे जब दोनों की एक अच्छी फ्रेंडशिप हो गई तो रूपाली अपने वैवाहिक जीवन की अपने वो खूबसूरत पल बहुत ही हंस हंस करके और मजे लेकर के वो सपना के साथ शेयर किया करती थी। और सपना के साथ वो ऐसे बोलती थी जैसे कि मानो वो बहुत दिनों से एक दूसरे को जानते थे, बिल्कुल ही ज्यादा वो लोग फ्रेंडली हो चुके थे। और वो सारी बातें जो थी वो निजी बातें भी वो सपना के साथ शेयर करती थी, तो इससे सपना के सोए हुए अरमान जाग जाते थे। तो वो चाहती थी कि वो भी ये सब कुछ करे, वो भी इन पलों का आनंद ले। और जब राहुल की इतनी तारीफ करके उसकी पत्नी सपना को जो कुछ भी बताया करती थी तो राहुल के प्रति उसके दिल में गलत भावनाएं जागृत होना शुरू हो जाती है। और वो जब भी राहुल को देखती तो उसके दिमाग में वही सब कुछ चलने लगता था कि राहुल ऐसे करता है, राहुल वैसे करता है। राहुल जो है वो पूरा एंजॉयमेंट देता है और वो राहुल से वो खुशी खुद भी लेना चाहती थी, लेकिन वो करे तो करे कैसे, उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। और जो पत्नी रूपाली थी वो फुल टाइम साथ में ही रहती थी, तो मौका भी आज तक उसे कभी मिला नहीं था। लेकिन मौका उसे तब मिलता है जब रूपाली अपने मायके चली गई थी। पीछे से पति की चिंता थी कि खाने पीने का कैसा करोगे, तो सपना ने रूपाली से कहा था कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं पूरा उसका ध्यान रखूंगी। और फिर उसके बाद रूपाली अपने मायके चली गई क्योंकि उसके पिता की तबीयत खराब थी, तो वो कुछ दिन वहीं पर रहने वाली थी। अब इधर सपना को मौका मिल जाता है, वो पिक्चर चलने की बात कहती है, वो मूवी लेकर के जाती है और वहां पर ले जाने के बाद वो अपनी लाइव मूवी ऐसी दिखाती है राहुल को कि राहुल जो था वो पूरा ऊपर से नीचे तक अजीब सा व्यवहार करने लगता है और वहां पर राहुल का कुछ अलग ही मूड बना देती है। और फिर उसके बाद वो राहुल से कहती है कि देखो राहुल, तुम्हारा काम तो हो गया, लेकिन मेरा क्या। तो वो कहता है कि भाभी आप कहना क्या चाहती हो और आपने क्या किया है। तो वो कहती है कि राहुल अब तुम कोई बच्चे तो हो नहीं, तुम एक बच्चे के बाप हो, तुम्हें तो पता ही है कि मैंने क्या किया है और मैं तुमसे क्या चाहती हूँ। और फिर उसके बाद राहुल भी है जो है वो जब तक मूवी चलता है तब तक वो भाभी के पूरे मजे उस थिएटर में ले रहा था। और फिर दोनों लौट करके घर आ जाते हैं और दोनों के बीच की शर्म लिहाज की दीवार हट चुकी थी। अब इंतजार था रात का, क्योंकि रात को इस कार्यक्रम को पूरे अंजाम तक पहुंचाना था। ये तो वैसे ही बिस्तर पर पति रहता था तो उसे वो खिला पिला करके सुला देती है। और फिर उसके बाद राहुल धीरे से आ जाता है सपना के घर में और पति के सोने के बाद दूसरे कमरे में जा करके सारी रात सपना जो है वो राहुल के साथ बिताती है और सारी रात दोनों अपनी गलत रिश्तों को कायम करते हैं। सारी रात दोनों कमरे में जो कुछ करना होता है वो करते हैं और फिर उसके बाद राहुल अपने घर आ जाता है और सपना अपने घर में रह जाती है। अब 8 से 10 दिनों तक, जब तक रूपाली लौट कर नहीं आई, इनके 8-10 दिनों तक खूब मजे से बीते। दोनों ने अपनी ख्वाहिशों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिटाया था, लेकिन अब जैसे ही रूपाली लौट करके आ जाती है तब इन दोनों की दिक्कत आने लगती है, क्योंकि अब क्या किया जाए, क्योंकि रूपाली के रहते इस चीज को पूरा नहीं किया जा सकता। अब सपना के घर में ये काम करना जाकर पॉसिबल नहीं था। इधर ये तड़पने लगता है और उधर राहुल को भी जो है वो आदत लग चुकी थी, वो भी तड़पने लगा था। हालांकि 10 वर्ष राहुल से वो बड़ी थी और वो अपने 10 साल बड़ी उम्र महिला में उसे ज्यादा ही इंजॉयमेंट आने लगा था। पत्नी के साथ उसे उतना ज्यादा नहीं अच्छा लगता था। वक्त ऐसे ही बीतने लगा। अब राहुल दोस्तों क्या करता था कि जैसे ही रात को जब ये खा पी करके सो जा करते थे तो पत्नी से ये कुछ ना कुछ बहाना बनाता था कि मैं कुछ घूम करके आता हूँ, टहल करके आता हूँ, या फिर किसी दोस्त का फोन आया तो मिल करके आता हूँ। इस तरह से वो घर से निकलता और धीरे से सपना के घर में दाखिल हो जाता था। तब ये जाकर प्रोग्राम निपटाया करते थे और फिर राहुल घर लौट आता था। कभी सपना किसी न किसी बहाने से बाहर चली जाती और बाहर ही राहुल उससे मिल लिया करता। होटल में जाकर के दोनों अपना काम इस तरह से कर लिया करते थे। इस तरह से इनकी ये जो गाड़ी थी वो चल रही थी। राहुल बराबर तरीके से 2 नावों की सवारी कर रहा होता है दोस्तों। कभी ये दिन आ जाती है 22 सितंबर 2023 के 22 दिसंबर 2023 की तारीख होती है जब राहुल को एक फोन आता है और फिर उसके बाद राहुल परेशान हो जाता है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे अर्जेंटली गाँव जाना होगा। और गाँव जाने का कारण ये था कि उसे कुछ ऐसे कागजात की जरूरत थी जो कि गाँव में पटवारी के पास जाके पंचायत में ही जाकर के वो कागज बनवाने थे और वो कागज उसे लेकर के आना ही पड़ा था।
क्योंकि उसमें उसे 2 दिन का वक्त भी लगने वाला था। वो अपने सपना भाभी से कहता है कि आप रूपाली का ध्यान रखिएगा, और फिर उसके बाद ये जो लड़का राहुल होता है वो वहां से अपने गांव चला जाता है। एक दिन बीत जाता है और दूसरे दिन अभी सुबह सुबह का ये वक्त था, राहुल सोया हुआ ही था कि राहुल का फोन जो है वो बजने लगता है, और राहुल जब फोन उठाता है तो फिर सामने से जो बात राहुल सुनता है, राहुल के मुंह से चीख निकल जाती है। राहुल रोने लगता है, उसके हाथ से फोन छूट जाता है। आखिर हुआ क्या था, क्योंकि राहुल तो गांव में आया हुआ था, लेकिन उसके पीछे भोपाल में इतना बड़ा कांड हो चुका था जहां पर राहुल रहा करता था। सपना भाभी के घर में डकैती हो गई थी, और डकैते ने जो है वो ये जो रूपाली होती है दोस्तों, उसकी हत्या कर दी थी। और ये जो सपना भाभी होती है ये भी घायल हो गई थी, और जो सपना का पति था जो कि लकवाग्रस्त था उसकी भी हत्या कर दी गई थी दोस्तों। ये हंगामा से कहीं ना कहीं मच जाता है, कोराम समझ जाता है। राहुल भागा भागा निकलता है अपने गांव से, और फिर आकर के जब वो यहाँ पहुंचता है तब तक पुलिस आ चुकी थी, मौका मुआयना पंचनामा हो चुका था, दोनों ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा जा चुका था, और पुलिस तफ्तीश में लगी हुई थी। वहां का मंजर जो था वो काफी हृदय विदारक था दोस्तों। घर का पूरा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था, घर से सारा पैसा जेवरात सब कुछ लूट लिए गए थे। आने के बाद कहानी इस तरह से उसे पता चलती है कि दरअसल सपना ने रूपाली को अपने साथ ही यहीं पर नीचे ही सुला लिया था, क्योंकि अब वो अकेले कैसे ऊपर सोएगी, उसे नींद नहीं आती। तो इसीलिए पति तो एक कमरे में था, तो दूसरे कमरे में रूपाली और सपना और रूपाली का 2 वर्षीय जो बेटा था, ये तीनों लोग एक कमरे में अलग सो रहे थे। और तभी रात को घर में कुछ नकाबपोश लोग दाखिल हो जाते हैं। किसी के हाथ में तमंचे थे तो किसी के हाथ में चाकू थे, और फिर उसके बाद ये लोग जो है वो वहां लूटपाट करना शुरू कर देते हैं। सपना तो बिल्कुल डर सी जाती है, लेकिन जो रूपाली होती है वो लोगों को विरोध करने लगती है, और रूपाली धीरे से मोबाइल निकाल करके पुलिस को कॉल ही करने वाली होती है कि तभी उन्हीं में से एक नकाबपोश ये उनको काम करते हुए रूपाली को देख लेता है, और उसे वो चाकू से मार देता है, और 2 से 4 बार उस पर करता है, और वो लहूलुहान होकर के रूपाली वहीं गिर जाती है। और फिर उसके बाद एक नकाबपोश जब उसके पति के आसपास घूम रहा होता है, तो पति का है एक हाथ तो काम करता है, तो पति जो है वो उसका नकाब खींच देता है, और जिससे उसका चेहरा उजागर हो जाता है। तो दूसरा जो नकाबपोश होता है वो दूसरा नकाबपोश चालुओं के वार बरसाना शुरू कर देता है उसके पति पर, और उसकी भी वहीं पर हत्या कर दी जाती है। इधर तब तक मौका मिल जाता है सपना को, और सपना भाग करके जाती है और खुद को बाथरूम में अंदर से बंद कर लेती है। ये जो नकाबपोश आए थे, जो डकैत आए थे, जो 4 लोग थे, ये घर को पूरी तरीके से लूटपाट करते हैं। जो जो उन्हें मिलता है वो सब कुछ वहां से लेते हैं, और फिर वो लेने के बाद वहां से फरार हो जाते हैं। और ये जो महिला सपना होती है, इनकी बाथरूम की कुंडी वो बाहर से लगा देते हैं। सुबह जब काम करने वाली नौकरानी घर में आकर पहुंचती है, और जब घर में आती है तो सारा सामान बिखरा हुआ देखती है, और जब आवाज लगाती है तो ये जो सपना थी वो बाथरूम से आवाज लगाती है, दरवाजा पीटती है, और तब वो नौकरानी जाकर के बाथरूम का दरवाजा खोलती है, और जब वो कमरे में घुसती है तो उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि उसी के बेडरूम में रूपाली की लाश पड़ी हुई थी। सपना जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलती है, चीखती हुई बाहर भागती है, तभी तक लोग जमा हो जाते हैं, पुलिस को बुला लिया जाता है, पुलिस आकर के मौका मुआयना पंचनामा करके तफ्तीश करती है। ये जो घटना था इसके पीछे इस तरह से घटित हुआ था राहुल के पीछे। अब जब पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है तो पुलिस को पहले ये मामला जो था ये लूटपाट का ही लग रहा था। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं तो 4 नकाबपोश घर में दाखिल होते हुए दिखते हैं, और घर से भागते हुए वो पुलिस को नजर आ जाते हैं। पुलिस चारों ओर नाकाबंदी लगा देती है, लेकिन पुलिस को कुछ कहानी में झोल नजर आ रहा था, क्योंकि घर में फोर्सफुल एंट्री के कोई निशान नहीं थे। घर का दरवाजा या तो पहले से ही खुला छोड़ा गया था, या फिर उनके लिए दरवाजा खुला छोड़ा गया था। तो फिर आखिर ये कर कौन सकता था? और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि रूपाली को मारा गया, उसके सपना का पति था उसे मारा गया, लेकिन फिर सपना को जिंदा क्यों छोड़ दिया गया? लेकिन सपना बताती है कि उसने खुद को बाथरूम के अंदर ही बंद कर लिया था, और वो लोग जाकर के बाथरूम की कुंडी बाहर से लगा देते हैं। सोचने वाली बात सबसे बड़ी ये थी कि जब पुलिस देखती है कि उस बाथरूम का जो दरवाजा था वो फाइबर का जो दरवाजा आता है बाथरूम में लगने वाला वो था। अगर एक जोर की लात उस पर मारी जाए तो वो दरवाजा जो है वो पूरी तरीके से टूट करके उखड़ करके सीधा बाहर निकल सकता था। तो फिर उन नकाबपोशों ने इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया? क्योंकि लुटेरों ने चाबी के साथ लॉकर खोला था। उन्हें आखिर चाबी कहां से मिली थी? उन्हें कैसे पता था कि चाबी कहां पर रखी हुई है? इसीलिए जो पुलिस है वो सपना को ही अरेस्ट करती है, उसे पूछताछ के लिए उठाती है, और जब उसे पूछताछ की जाती है तो सपना पुलिस को घुमाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो पुलिस होती है वो बॉडी लैंग्वेज देख करके, फेस के एक्सप्रेशन देख करके पुलिस जो है वो समझ जाती है कि दाल में कुछ ना कुछ काला तो जरूर है। और महिला पुलिस को जब लगाया जाता है, और जब वो तबीयत से अपने अंदाज में सपना से पूछताछ करती है, तो फिर जो है वो जाके तब क्लियर करती है। सपना अब वो क्लियर करने वाली थी। जब उसे थोड़ी सख्ती बढ़ती जाती है तो फिर वो ज्यादा देर पुलिस के सामने टिक नहीं पाती है, और फिर वो अपना गुनाह कबूल कर लेती है और अपना मुंह करती है। और फिर जो वो कहानी बताती है वो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली, परेशान करके रख देने वाली कहानी थी। सपना पुलिस को बताती है कि वो जो 4 लोग आए थे, वो 4 लोग आए नहीं थे बल्कि बुलाए गए थे, क्योंकि ये सब कुछ सोची समझी साजिश थी, और उस साजिश में राहुल भी शामिल था दोस्तों।
पुलिस राहुल को भी हिरासत में लेती है और राहुल भी अपना गुनाह कबूल लेता है। और फिर ये कहानी इस तरह से निकल करके सामने आती है कि अब राहुल और सपना के जब इस तरह के गलत रिश्ते स्थापित हुए तो दोनों के एक दूसरे की आदत लग गई, दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। तो अब दोनों एक दूसरे के ऐसे दीवाने हो गए कि वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। राहुल भी लालच में आ गया था क्योंकि सपना पैसे वाली थी, उसे रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। पति उसका लाचार बेबस था, लेकिन राहुल के पैरों की जो बेड़ियां थी वो उसकी पत्नी थी। पत्नी की बात ऐसे, बच्चे की बात ऐसी थी कि सपना ने कहा था कि मेरा कोई बच्चा नहीं है तो तुम्हारा बच्चा तो मेरे बच्चा ही है, बच्चे को हम दोनों मिलकर के पाल लेंगे, लेकिन जो रास्ते का रोड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी पत्नी रूपाली और मेरा पति, इन दोनों को रास्ते से हटा देते हैं। और फिर इसीलिए ये सारी साजिश रची गई थी। और फिर इलाके के छटे हुए बदमाशों को इस चीज के लिए सुपारी दी जाती है। 4 लाख रुपए उसे एडवांस, 2 लाख रुपए एडवांस दी गई, 4 लाख रुपए में बात दी गई। पूरी प्लानिंग समझाई जाती है कि इस तरह से ये इस प्लान काम को अंजाम देना है और ये मामला डकैती का लगे और उसके घर से जो माल मिलेगा वो तुम्हारा होगा। लेकिन मेन काम तो ये है कि तुम इन 2 लोगों को मौत के घाट उतारना है। इसीलिए वो चारों लोग घर में दाखिल होते हैं और घर में दाखिल होते ही वो सबसे पहले रूपाली की हत्या करते हैं और फिर उसके पति की भी हत्या करते हैं। जितनी कहानी सपना ने सुनाई थी कि रूपाली जो है वो विरोध कर रही थी, फोन लगा रही थी, इसीलिए वो मारा गया, उसके पति ने जो है उसका मुंह देख लिया था इसीलिए उसे मारा गया, ये सारी बनी बनाई कहानियां थी। इनका उद्देश्य यही था कि इन दोनों को रास्ते से हटाना है और घटना को लूटपाट और डकैती का एक रूप देना है। इसी तरह से उन्हें दिखाना था, इस तरह का नाटक रचना है। तो इस तरह से ये मामला निकल करके सामने आया है। संबंधित विभिन्न धाराओं के तहत राहुल और सपना पर मुकदमा दायर किया गया और न्यायालय के सामने पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने इसे जेल भेज दिया। इस तरह से सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने के लिए गलत रिश्तों के खातिर अपनी पत्नी जो कि उसे बहुत प्यार करती थी, इतना छोटा सा बच्चा 2 साल का, उस व्यक्ति के हाथ तो रुक तक नहीं कांपे कि 2 साल के बच्चे के सर से उसकी मां का साया इस तरह से वो छीनेगा। निर्ममता से रूपाली को भी मारा गया और उस अपाहिज व्यक्ति को भी निर्ममता से मारा गया और खुद वो जेल के सलाखों के पीछे जाकर बैठ गए और उस बच्चे को अनाथ छोड़ दिया गया, क्योंकि उस बच्चे का अब क्या ही रह गया, मां मर ही गई और पिता उसका जेल ही चला गया। अब वो किसके भरोसे पलेगा और उसका क्या ही अब फ्यूचर होगा, भविष्य होगा दोस्तों। तो दोस्तों बच्चे के लिए भी ये सारी जिंदगी जो थी वो एक तकलीफ में ही हो गई। इस तरह से ये कहानी जो है वो सामने निकल करके आई। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है कि नाजायज रिश्तों में पड़कर अपने रिश्तों को इस तरह से ना करें। आपके लिए वही रिश्ते सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी दोस्तों आप इस कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगी कल एक और नई अच्छी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।